के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रेयर और डिवोशनल, मतलब डिवोटेड होना चाहिए। घुटने में आके, पूर्ण घुटने में आना का मतलब ये नहीं सिर्फ घुटने में आ गए, पूरी रीति से समर्पित होना। और सर हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से ही नहीं, प्रार्थना तो हमने अपनी सारी इच्छाएं परमेश्वर के आगे रख दी, फिर उस वचन को भी पढ़ना चाहिए। परमेश्वर अब तू मुझे क्या सिखाना चाह रहा है? कई बार हम प्रार्थना करके छोड़ देते हैं और वचन को नहीं पढ़ते, हम अपनी आवाज तो उस तक पहुंचा देते हैं पर उसकी आवाज नहीं सुनते। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? प्रेयर करो, डिवोटेड हो और साथ में वचन को भी पढ़ते रहो। और एक मेंटोर भी जरूर होना चाहिए हमारा। मेंटोर क्या होता है? जैसे बच्चों के सबसे बड़े मेंटोर तो माँ बाप होते हैं, हर एक बात उससे कहते हैं। एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए जिससे हम हर एक दिल की बात कह सकें, कि वो हमें बताए, मार्गदर्शक करे कि ये गलत है, ये सही है। और इससे ज्यादा फेलोशिप, इसके बाद क्या करनी चाहिए हमें? फेलोशिप। फेलोशिप क्या होती है? कितने ही कारण है कि जरा सा कुछ कह दिया, हम फेलोशिप ना करके चर्च ही छोड़ देते हैं, हमें तो इसने बुरा कह दिया। जो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो वचन बता रहा है उस पर फेलोशिप चलना चाहिए। और इसी के साथ हमें हम्बल एक्टिविटी क्या है? कि कई बार हमें घमंड आ जाए तो छोटे छोटे काम, जैसे स्पेशली झाड़ू लगाना, पोछा मारना, और इससे भी ज्यादा हमें, सच में कह रही हूँ, एक कब्रिस्तान जाके एक बार, कहते हैं महीने में एक बार जरूर जाना चाहिए, जिससे हमें हम्बलनेस आए, हम जानने पाए कि हमारा अंत यही है। और हॉस्पिटल में जाना कि हम कितने लोगों से ज्यादा अच्छे हैं, ये घमंड का कारण नहीं है, उसका शुक्रगुजार है कि कितने लोग ऐसे पड़े हैं। हम्बल एक्टिविटी हर पल करते रहना चाहिए। और साथ में एकांत में बैठना बहुत जरूरी है, कि पूरे दिन का हमें सोचना चाहिए हमने क्या गलत करा, क्या सही करा। प्रभु हमसे बात कर, बिल्कुल परमेश्वर और खुद अकेले में बैठ के परमेश्वर अपना मूल्यांकन करें, परमेश्वर से पूछे, प्रभु मुझसे ये गलती हुई तो क्यों हुई? प्रभु दया कर, आगे से मैं घमंड ना करूं, दीनता नम्रता में रहूं, अपने से ज्यादा दूसरों की खुशी में खुश हूं, एक दूसरे को आगे बढ़ाऊं। परमेश्वर ने क्या कहा? हमारा क्या है? शरीर, प्राण, आत्मा, हमारे जीवन के 3 अंग हैं। प्राण क्या है? हमारा मन। समाज में क्या हो रहा है, वो हमारा मन कहता है। प्राण और आत्मा बिल्कुल अलग है? आत्मा कहती है मन में तो युद्ध रहता है, और आत्मा हमें इन चीजों से दूर करती है ना, चीजों में। स्वर्ग में से अपना फेवर देगा जब हम आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएंगे, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाते हैं, तो परमेश्वर, जब हम दीनता में बढ़ते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो परमेश्वर काम करता है, हम घमंड से दूर हो जाते हैं और नम्रता में बढ़ जाते हैं। तो परमेश्वर क्या क्या करता है? स्वर्ग से अपना फेवर देगा। जैसे राजा दाऊद राजा बना, क्यों बना? ये क्योंकि वो एक दीनता नम्रता में था, वो एक चरवाहा था, भेड़ों को चराता था। नम्र होने पर हमारे जीवन में नयापन लाएगा और किसी को भी खड़ा कर देगा, चाहे वो आत्मिक बंदा है या संसारिक। एलिया के लिए उसने कोआ से रोटी खिला दी। अन्य जाति भी हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने कहा जब तू नम्र होगा तेरी उन्नति निश्चिंत है? तो तुम्हें बड़े अच्छे अच्छे घर देगा, हर चीज में वेल विशर करेगा पर इस चीज का घमंड नहीं करना। परमेश्वर ने कहा तेरे लिए पुलिस, डॉक्टर, वकील जो चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगा, जब हम नम्रता में बढ़ते हैं। हमारे व्यवहार के कारण लोग हमें, हमारे परमेश्वर को जानने पाए। मन में घमंड भी आ जाए, कई बार हमारे मन में हम घमंड को नहीं रोक पाते, पर परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर तो कहता है मन में जैसा सोच लिया वैसा है, फिर भी मन में अगर घमंड भी आ जाए तो परमेश्वर ये भी कहता है अपनी जीभ को वश में रख, जीभ से तो ना ही बोले। अब संसारिक रूप में क्यों? दुनिया में अगर अब बैंक लूटने का, एक चोर है उसके बैंक लूटने का मन में आ गया तो उसकी कोई सजा नहीं है जब तक वो नहीं लूटता। इसी तरह दुनिया के लोग आपकी दीनता नम्रता के व्यवहार से ही परमेश्वर को जानेंगे। क्राइम सोचने की कोई सजा नहीं होती, पर जब हमने कर दिया तो वो सजा है। भले परमेश्वर का वचन तो कहता है जैसा तूने मन में सोच लिया वैसा है, फिर भी परमेश्वर से मांगे, प्रभु मैं मन पे कंट्रोल नहीं कर पाता, पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद करें। कम से कम हम जीभ को तो कंट्रोल कर पाए, जो कि हम सबसे हो जाती है गलती। भौतिक जगत में कम से कम गलत बातें ना बोले, मन के लिए प्रार्थना करें, वचन पढ़े। यीशु पूरे साम्राज्य में, सारे जगत में हम चीजों को क्या करता है? स्टेबल है।
जो सिखाया वो करके भी दिखाया। यीशु का नाम क्यों फेमस है? ये नहीं कि यीशु स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया, यीशु इसलिए नहीं कि बड़े बड़े उपदेश दिए, जो उपदेश दे रहा था वो करता भी पाया गया, इसलिए यीशु को सच्चा खुदा कहते हैं, जीवित खुदा। उसे मौत भी ना हरा सकी। ओनली सिखाने से नहीं, हमें अपने व्यवहार में लाने भी से भी, क्योंकि परमेश्वर जब आपके तंबुओं को बढ़ाएगा तो वो स्टेबल भी वो ही करेगा। सारी महिमा प्रभु को मिले। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक गलती गुनाह अपराधों के लिए क्षमा चाहती हूँ पिता प्रभु। बहुत सा करना तो नहीं आया पवित्र आत्मा, पर आपने जो भी कुछ सिखाया प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। वो हमारे लिए प्रभु भरपूर था पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जो सिखाते हैं वो पिता परमेश्वर कोई नहीं सिखा सकता। प्रभु हम सब सीखने पाए और इस पे अमल करते पाए जाएं, हमारे जीवन के अंग बनने पाए। आत्मा के 9 फल, दीनता, नम्रता। नम्रता क्या है? अपने से ज्यादा दूसरों को अपने से ऊंचा उठाना पिता परमेश्वर। हर पल दूसरों की खुशियों में खुश होना, क्योंकि प्रेम की डेफिनेशन भी यही है पिता कि प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, ढां नहीं करता, जलन नहीं रखता, सत्य से प्रतीति करता है और दूसरों अपनी नहीं सिर्फ दूसरों की भलाई चाहता है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो भी कुछ सिखाया प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। आने वाले वक्त में प्रभु हम तेरे इस वचन पे खरे उतरने पाएंगे, तेरा अद्भुत अनुग्रह चाहते हैं। धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता, आमीन।